जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय, जो झारखंड जीके पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो जो है आपका जेटेट, जीएसएससी, जीएसएससी सीजीएल, जेपीएससी, जीएसएससी कांस्टेबल, चौकीदार और फिर आपका झारखंड में होने वाली सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है कि झारखंड में जनजातियों का अधिवास रहा है। झारखंड में जनजातियों का अधिवास रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल से झारखंड में जनजातियों का अधिवास रहा है। ठीक है। दूसरा सवाल देख सकते हैं आप कि झारखंड की जनजातियों के संदर्भ में निम्न शब्दों पर विचार करें। ठीक है। एक नंबर में है वनवासी, दूसरा में आदिवासी, तीसरा में गिरिजन और चौथा में आदिम जाति। तो झारखंड की जनजातियों का इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। झारखंड की जनजातियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? आइए देखते हैं। कूट भी दिया हुआ इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। यानी झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, गिरिजन और आदिम जाति सभी नामों से जाना जाता है। उसके बाद है आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, आदिवासी जो है, आदिवासी शब्द का अर्थ होता है आपका आदिकाल से रहने वाले लोग। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो ये जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद सी 342। ठीक है, अनुच्छेद 342। झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है पुराण सहित? तो देखिए, झारखंड राज्य में लगभग आपका 33 जनजातियां निवास करती है। ठीक है। झारखंड राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है? तो आदिम जनजातियों की श्रेणी में 8 जनजातियां हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रही है। इनमें से कौन झारखंड की आदिम जनजाति है? तो झारखंड की जो आदिम जनजाति है ये है आपका बिरहोर, कोरवा, बिरजिया, तीनों यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का आगमन इनमें से किस क्षेत्र से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैमूर पहाड़ी से। झारखंड की जनजातियां इनमें से किससे समानता रखती है? तो श्रीलंका की बेड्डा से या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, श्रीलंका की बेड्डा से और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से। बारिश हो रही है इसलिए बारिश का आवाज़ आ रहा होगा दोस्तों बैकग्राउंड में, इसके लिए सॉरी। झारखंड की जनजातियां इनमें से किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन दोनों, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। इनमें से किस जनजाति का संबंध कुड़ुक भाषा से है? तो कुड़ुक भाषा से जिनका संबंध है वो है आपका उरांव। ठीक है। इनमें से किस जनजाति का संबंध मालतो भाषा से है? तो मालतो भाषा से जिसका संबंध है वो है आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का डैश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26.2%। उसके बाद देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का डैश है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.88%। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनसंख्या है वो आपका 91% है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती है?
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 9%। झारखंड की जनजातियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। झारखंड की जनजातियों का समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है। झारखंड की जनजातियों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। या झारखंड के जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाज़त नहीं होती है। या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक मिनट, हाँ डी ही हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। एक मिनट, थोड़ा सा पंखा बंद कर देता हूँ। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इन विवाहों में गलत मिलान का चयन करें। ठीक है, तो इसमें गलत मिलान का चयन करना है। आइए देखते हैं। इस बुक में आपको जानकारी के लिए दिया हुआ है, इसलिए गलत मिलान वाला क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है। सेवा विवाह, विवाह पूर्व वर द्वारा अपने सास ससुर की सेवा की जाती है। ठीक है। हठ विवाह, लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर रहती है। ठीक है। हरण विवाह, लड़के द्वारा लड़की का हरण करके विवाह किया जाता है। तो ये तीनों का तीनों सत्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप उड़ान पब्लिकेशन बुक से पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही अच्छी बुक है आपका जीके की तैयारी के लिए, झारखंड जीके की तैयारी के लिए। मैं इस बुक को शुरू से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप इसको देखिए। इसमें जो है लिखा है कि इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली संस्था है। तो झारखंड की जनजाति में पाई जाने वाली जो संस्था है वो है आपका अखरा, सरना, उवागिरी, उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद है सरना धर्म में इनमें से किसकी पूजा की जाती है। तो सरना धर्म में जो पूजा की जाती है वो प्रकृति की पूजा की जाती है। ठीक है, प्रकृति की। झारखंड की जनजातियों के प्रमुख देवता कौन है। तो झारखंड की जनजातियों के प्रमुख देवता जो हैं वो हैं आपका ऑप्शन सी, सूर्य। उसके बाद है झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो है संथाल की। ठीक है दोस्तों, मैं संथाल जनजाति से जुड़े 70 से 80 प्रश्न कल लेकर आऊँगा, क्योंकि कल मेरे स्कूल में भी छुट्टी है। तो मैं पूरे दिन उस वीडियो को तैयार करूँगा और फिर आप लोगों के पास पेश करूँगा कल शाम को 5 बजे। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। देखिए, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो है उरांव जनजाति की। ठीक है। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो है आपका मुंडा जनजाति की। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजातियों का क्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। यानी सबसे पहले संथाल, तब उरांव, तब मुंडा, तब हो। ठीक है। निम्न में से किस भाषा वैज्ञानिक ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक तथा द्रविड़ नामक 2 समूहों में विभक्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रेसर ने। ठीक है, चलिए आगे और देखेंगे। अभी विभिन्न जनजातियों के संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो विभिन्न जनजातियों में गोत्र को कीली, कुंदा, पारी आदि नामों से जाना जाता है। गोत्र को टोटम कहा जाता है, या प्रत्येक गोत्र से एक प्रतीक चिन्ह यानी प्राणी, वृक्ष या पदार्थ संबंधित होता है, जिसे हानि पहुंचाना या इसका प्रयोग सामाजिक नियमों द्वारा वर्जित होता है। या उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। निम्न कथनों में से कौन सही है। विवाह पूर्व सगाई की रस्म केवल बंजारा जनजाति में ही प्रचलित है। सभी जनजातियों में वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा है। केवल खोंड जनजाति में जयमाला की प्रथा प्रचलित है। या हठ विवाह को ही जनजाति में अनादर विवाह, बिरहोर जनजाति में बोलो बापला तथा संथाल जनजाति में निर्बोलक बापला कहा जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, सारा कथन सत्य है। ठीक है। संविधान द्वारा पारित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
आदेश संशोधन अधिनियम 2022 के द्वारा निम्न में से किस समुदाय को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया गया? देखिए इसका ऑप्शन है पुराण, भोक्ता, राउत, भूमिज। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भोक्ता को। चलिए आगे देखते हैं। संविधान द्वारा पारित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम 2022 के संदर्भ में सही कौन सा है? तो देखिए इसमें जो सही हो जाएगा उसको मैं पहले पढ़ता हूँ पूरा, फिर आपको बताता हूँ। इस संशोधन के अनुसार 8 समूह अथवा भोक्ता, देशवारी, गंझू, दौलतबंदी, द्वालबंदी, पटबंदी, राउत, मांझिया, खेरी, खेरी को खरवार एसटी का प्राय माना जाएगा। या इस संशोधन द्वारा झारखंड के पुराने समुदाय को एसटी की सूची में नई प्रविष्टि के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है, या जिसको लागू होने के बाद राज्य में कुल जनजाति समुदाय की संख्या 33 हो जाएगी। इस संशोधन द्वारा तमाड़िया को मुंडा एसटी का ही प्राय माना गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। निम्न में से कौन गलत है? आदिम जनजाति के संदर्भ में माल पहाड़िया सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है 46%, सुरैया पहाड़िया 16% आबादी, तकरबा 12% आबादी के साथ द्वितीय एवं तृतीय सर्वाधिक आबादी वाली आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति की आबादी में न्यूनतम आबादी बिरजा जनजाति की है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों ये 32 सवाल आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम रहेगा झारखंड की जनजातियाँ, जिसमें मैं संथाल जनजाति के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें 60 से 70 प्रश्न रहेगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।